डिसाइड कब हुआ कि भाई जेई की तैयारी करनी है? डिसाइड तो ये 12th में हुआ था, डिसाइड। ठीक है, मेरे को तब डेंगू भी चल रहा था, तो 1 महीने के लिए डेंगू की वजह से भी मेरा वेस्ट हो गया था। और मेंस की तो एक खासियत है, वो तो आपको बिल्कुल उकसाएगी सिली मिस्टेक Exactly. वो पेपर ही ऐसा देती है। Exactly. उनका क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, पर आप गलती करोगे इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। So hi everyone, this is Prayush और this is going to be the third podcast on our channel। पहले 2 पॉडकास्ट यार काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी और आज की जो तीसरी स्टोरी यार वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। आज हम यार इंटरव्यू ले रहे होंगे विवेक भाई का। तो विवेक भाई का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। फ़िलहाल तो यार विवेक भाई IIT रुड़की से बीटेक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। हमारे साथ ही जेई दिया था 2020 में। ठीक है, मेंस उतना अच्छा नहीं गया था यार, मेंस में अराउंड 95-96 परसेंटाइल आई थी, बट भाई ने यार एडवांस में पूरी तोड़ फोड़ मचा दी थी। तो आज वो पूरी अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे भाई, कैसे लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन किया, कैसे 11th-12th में क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो की। ठीक है, 11th वेस्ट हो गई थी भाई की, तो कैसे 12th में सारी चीज़ें की, और मेंस अच्छा न जाने के बाद फिर एडवांस में कैसे तोड़ फोड़ मचा दी, सब कुछ शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो भाई, पूरी वीडियो देखना, भले क्लास 11th में हो 12th में हो, डजेंट मैटर। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। ओवर टू यू विवेक भाई, अपना तू भी इंट्रो दे दे, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली मेरा इंट्रो दे ही दिया है प्रायुष ने, तो फिर भी बता देता हूँ मैं। तो मैं 2020 मैंने मेंस और एडवांस दिया था, और जेई एडवांस से मुझे IIT रुड़की में सिलेक्शन मिल गया। मेंस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था मैं, उसके कुछ रीजंस थे क्यों नहीं हो पाया, सब में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग बस देखो और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। अपनी थोड़ी एग्जैक्ट रैंक भी बता दे, है ना, क्या तेरी एग्जैक्ट रैंक थी मेंस में और एडवांस में? मेंस में मेरी एग्जैक्ट रैंक थी सेकेंड अटेम्प्ट की 33,560 समथिंग, और एडवांस में तो याद है अच्छे से 4,555 थी। 4,555 देख लो भाई, कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गया रैंक में। ठीक है, लगभग 8-9 टाइम्स इंप्रूव कर दिया भाई ने अपनी रैंक को। तो भाई यार इस वीडियो में पूरी अपनी जेई जर्नी शेयर कर रहे होंगे विवेक भाई, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, मतलब क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। कैसे जेई जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब क्या क्लास 10 तक कैसा स्टूडेंट था, मतलब वो सब थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के बारे में बता, है ना। 10 तक तो नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं था मैं बिल्कुल ही एवरेज था, बट ठीक ठाक 80% आ जाते थे। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट था ही 10 तक। हाँ, मतलब 80%। हाँ। तेरी बोर्ड्स में आई कितनी थी? बोर्ड्स में कितनी आई? बोर्ड्स में तो ज्यादा आ गई थी, 93 आ गई थी। हाँ। जनरली मैं 80 पे रहता था, मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब बोर्ड्स में तो स्कोर करना आसानी होता है। हाँ, आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे क्लासेस। बोर्ड्स तो कोई बेंचमार्क नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें तो यार तुम रट लोगे अच्छे से, नंबर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे मतलब 10 मतलब डिसाइड कब हुआ कि भाई जेई की तैयारी करनी है? डिसाइड तो ये 12th में हुआ था, डिसाइड। ठीक है, 11th में मैंने इतना कर रखा था कि कुछ चैप्टर छोड़ के मैंने जनरली चैप्टर्स NCERT लेवल तक सही कर दिए थे। ठीक है, ठीक ठाक NCERT लेवल कर रखा था। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, पर ये नहीं था कि जेई में से कुछ बोल सकूं या मेरा मेंस मेरे को इतना आता है, मेरे को इतने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ मैं क्लेम नहीं कर सकता था कि मैं मेंस की प्रिपरेशन थी ही नहीं कुछ भी। मतलब 11th में कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी? 11th में बस ऐसी था मेंस लेवल। हाँ, कुछ प्रिपरेशन नहीं थी 11th। कोचिंग ज्वाइन की थी 11th में, कोई कोचिंग वगैरह? एक कोचिंग थी हमारे यहाँ पे एरिया में, एक नॉर्मल कोचिंग, वैसी थी कोई फेमस कोचिंग नहीं, एक नॉर्मल सी कोचिंग है जो। हाँ, मतलब लोकल होती है बहुत सारी कोचिंग, जो साइंस की कोचिंग होती है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए होती है। अच्छा, तो वहीं मतलब ज्वाइन कर लिया, और कुछ इतना मतलब वो नहीं था कि भाई जेई करना है, अभी तो बस ऐसे ही कर रहे थे बोर्ड्स लेवल का? अभी तो बस हाँ चल रही थी जिंदगी। फिर जब 12th में एंटर हुए तब थोड़ा सा सीरियस हो गया था मैं, कि क्योंकि फिर हमको पता भी चलता है यार, सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं IITs, NITs, और जो अच्छी कॉलेजेस हैं हमारी। ठीक है, तो वहाँ जाना जरूरी है, वरना फिर इंजीनियरिंग तो फिर हर कोई करता है, पर डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से कर रहे हो तुम। तो फिर ऐसे पता चला तो थोड़ा सीरियसनेस बढ़ी, तो 12th से थोड़ा अच्छे से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। जैसा कि यार तूने बताया कि मतलब क्लास 11th में इतना कुछ सीरियसनेस नहीं था जेई के लिए, बस कर रहे थे प्रेपरेशन, मतलब बोर्ड्स लेवल का। तो मतलब तुझे ऐसा लगा कि जब जैसे 12th में तू पहुंच गया कि भाई अब मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, या फिर ड्रॉप ईयर में करेंगे अभी तो? क्योंकि यार देख, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही सीन रहता है जो तेरे साथ था। मैं कहूँगा यार, अगर 3-4 लाख एस्पायरेंट सीरियसली तैयारी करते हैं तो उसमें से यार 70-80% की ही कंडीशन रहती है कि 11th वेस्टेड रहती है, 11th में कुछ खास किया नहीं रहता है। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं यार ड्रॉप ले लेंगे अभी तो, चल फिर बोर्ड्स की तैयारी करते हैं। तो तेरा साथ क्या माइंडसेट था कि भाई ड्रॉप ले लेंगे या फिर 12th में ही बेस्ट दे देंगे अपना, जो होगा देखा जाएगा? तेरा क्या माइंडसेट था?
मेरा यही माइंडसेट था कि 12th में अपना पहले करते हैं ढंग से, क्योंकि 12th का वेटेज वैसे ही ज़्यादा रहता है मेंस में, ठीक है। तो पहले तो मेरा एडवांस भी टारगेट नहीं था, मेंस था कि मेंस में कम से कम 12th जितना वेटेज है उतना ढंग से कर दूंगा 12th में, और 11th लास्ट में इतना टाइम मिलेगा 1 महीने जितना उतना पढ़ के, ठीक है, या फिर सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट के बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें 11th करके हम दे देंगे। अच्छा, मतलब ये भी क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का भैया कि यार हमारी 11th तो वेस्ट हो गई है पूरी, अब मैं 11th कैसे करूं? क्या मैं अभी 12th के साथ ही 11th करते रहूं या फिर मैं आखिरी में जाके 11th करूं? तो तूने कैसे किया था? मतलब रेगुलरली करता था या फिर एकदम आखिरी में जाके सब किया था? मैंने तो जो किया था, मेरा क्या 11th थोड़ा बेसिक लेवल प्रिपेयर था, तो मैंने सोचा था पहले 12th करके फिर 11th करूँ। पर जैसे मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका तो 11th बहुत बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं होगा, तो उनको तो मैं यही एडवाइस करूँ कि साथ में भले आप वीकेंड में एक दिन रखो, वो फिक्स करके उस दिन 11th करो, बाकी 6 डेज तुम 12th करो, ठीक है। ऐसे फिक्स करके साथ में तो बेटर रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ न्यूमेरिकल फोड़ते जाओ, न्यूमेरिकल करते जाओ, एटलीस्ट थ्योरी लेवल भी सही हो गया ना 100% इस 12th के साथ साथ, तो भी बहुत इम्प्रूव। जैसे भाई ने बात कही कि अगर आपका भाई देख विवेक के साथ ये सीन था, बेसिक्स उसके क्लियर थे, कंसेप्ट उसके क्लियर थे, बट प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई थी मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर वो चीज़ है तो आप आखिरी में जाके थोड़ा मैनेज कर सकते हो। बट अगर यार आप एक ऐसे बंदे हो जिसके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है ना, बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई हफ्ते में 1-2 दिन हमने फिक्स कर लिए, उसमें हम 3-4 घंटे हम 11th के सिलेबस को दे रहे हो। ये चीज़ कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा, है ना विवेक। और जनरली जब 12th स्टार्ट होता है तो इतना लोड आता भी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के 1-2 महीने 3 महीने जो होते हैं ना, गोल्डन पीरियड होता है, उसमें आप आराम से 11th के जो एटलीस्ट वो चैप्टर तो अच्छे से कर लो यार, जिनका आपको 12th में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ चैप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, उनको ज़रूर कर लेना। और कुछ इजी और इम्पोर्टेंट जैसे थर्मो हो गई, केटीजी, इजी आप आराम से ना 2 दिन में उसकी थ्योरी पूरी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे चैप्टर्स आप उठा लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी और जो इजी हो तो आराम से थ्योरी प्लस थोड़े PYQs, मेरे ख्याल से ये इतना बेस्ट रहेगा। अब भाई आपके पास शायद उतना टाइम ना हो कि यार आप क्वेश्चन इधर उधर से प्रैक्टिस करो, तो बेसिक जो नेसेसिटी है आप थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, प्लस PYQs लगा लो। इससे यार आपका ये तो रहेगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा आखिरी में जब आपकी 12th ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मतलब आप जितना बेस्ट दे, इसमें कोई बेंचमार्क नहीं कि आपको इतने 100 क्वेश्चन करो प्लस थ्योरी करो, आप जितना अपने से बेस्ट दे सकते हो उतना करो एटलीस्ट, कि है ना, आप ऐसा ना हो कि लास्ट में आते आते आपका बिल्कुल 11th छूटा पड़ा हो पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई जैसे कि मतलब अब जब क्लास 12th में आया है तो क्या स्ट्रैटेजी रखी स्टार्टिंग से ही? मतलब क्योंकि 11th में तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी, तो 12th में क्या क्या चीज़ें कैसे किया स्टार्टिंग से बता। 12th में 12th में सीरियसनेस तो थी, तो मैंने क्या कर दिया कि जैसे चैप्टर जब पढ़ाया जाता कोचिंग में तो उन्होंने पढ़ा दिया, फिर अच्छे से समझा उसे, ठीक है, उसके PYQ लगा डाले। अब तो 2020 में इतनी शिफ्टें हुई हैं, PYQ भर के हैं, मतलब एक कोचिंग मटेरियल ही बन चुका है PYQ, क्योंकि अच्छा खासा मटेरियल है, ठीक है, इतने सारे PYQ जो पूछ चुके हैं, इतनी एग्जाम्स में भी हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। आराम से 70 to 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो अच्छी खासी प्रैक्टिस दे सकते हैं आपको। तो मैंने ऐसे हर चैप्टर करता रहा कि एटलीस्ट इतना तो मैं करता चला जाऊँ, PYQ प्लस उसके साथ उसकी थ्योरी ढंग से। तो थ्योरी यार मतलब कहाँ से, कोचिंग से ही करता था या बुक से पढ़ता था या फिर यूट्यूब वगैरह से देखता था? कहाँ से करता था? मेनली कोचिंग था, ठीक है, कोचिंग से ही करता था थ्योरी, और कुछ बचता था तो NCERT और या फिर यूट्यूब पे भी अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, तो कुछ बचता था तो वहाँ से कर लेता था। हाँ, तो थोड़े बहुत अगर तूने कोई रिसोर्सेज यूज़ किए यूट्यूब से तो बता सकता है अगर तुझे याद हो तो। फिजिक्स में किया था, एक आशीष अरोड़ा सर का चैनल है, उसमें तो भर के उन्होंने 11th 12th भर के डाल रखा है पूरा। तो आपको छोटा सा भी कुछ चाहिए तो वो फिजिक्स के लिए तो बेस्ट बोलूँगा मैं, ठीक है, वो ऐसा भी नहीं लंबा खींचते हैं, कोई पॉइंट टू पॉइंट रहता है उनका। और केमिस्ट्री में खास करके विनीत खत्री का जो था ना ऑर्गेनिक वाला, वो तो मैंने देखा ही था। विनीत खत्री सर की 1 शॉट वीडियोस जो होती हैं, छोटे छोटे 1 शॉट वीडियोस, और फिर उसमें शांतनु सर ने फिजिक्स की डाल रखी होती हैं 1 शॉट, ठीक है, वो काम आती थी काफ़ी। और मैथ्स में तो मैथन गो मैथ्स के नाम पे तो बेस्ट है बिल्कुल। उन्होंने खुद ने रिवीजन सीरीज डाल रखी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं, पूरे PYQ प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो वो बेस्ट है मैथ्स के लिए। तो देख लो यार, ये रिसोर्सेज हैं जो भाई ने यूज़ किए थे, आप भी इन्हें देख सकते हो और बेस्ट है भाई। ये तीनों जो चैनल बताएं सचमुच यार बहुत अमेजिंग है। तो भाई मतलब 12th तो ठीक ठाक हो गई, मतलब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत तगड़ी गई 12th बहुत अच्छे से, मतलब एक अबव एवरेज लेवल की तेरी 12th गई मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, ठीक ठाक 12th था। अच्छा, तो मतलब तेरा 12th का सिलेबस कब तक ख़त्म हो गया था और 11th के लिए तूने कितना टाइम दिया था? 12th का ख़त्म हुआ था नवंबर तक, और जैसे जनवरी में से दिसंबर में टेस्ट सीरीज दी और 11th जितना किया उतना किया। अच्छा, मतलब ज़्यादा 11th पे फोकस नहीं कर पाया तो मतलब? हाँ, इतना कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी बात, मेरे को तब डेंगू भी चल रहा था, तो 1 महीने के लिए डेंगू की वजह से भी मेरा वेस्ट हो गया था टाइम। अच्छा, क्या कब हुआ था तेरे को डेंगू?
ये डेंगू नवंबर में ही 15-20 दिन वेस्ट हुए थे मेरे डेंगू की वजह से। तो भाई देख लो, ऐसे होप मत हारो, ठीक है भाई, सबके साथ वो दिक्कतें होती है, कुछ चीज़ें होती हैं यार जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती, सही बात है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको लेके यार आप नहीं बैठ सकते हैं ना, और उसके लिए आपको यार एनटीए अलग से कुछ वो नहीं देगा कि भाई इसे तो प्रॉब्लम थी, है ना। पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यार कोई जगह नहीं है ना, आपको चीज़ों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तुझे ऐसा क्या लगता है कि क्या मेजर मिस्टेक्स रही थी जो तू रेक्टिफाई करता अगले अटैम्प्ट में, है ना। फर्स्ट अटैम्प्ट तेरा उतना अच्छा नहीं गया था, 95 परसेंटाइल आई थी ना। मतलब सिंपल सी बात है, पहले मार्क्स कम रहने का तो कारण पहला तो यही होता है कि सिलेबस ही कवर नहीं होता उतनी नॉलेज ही नहीं होती कि मार्क्स आ पाए, ठीक है। दूसरा कारण जो मुझे लगा, जो मुझे आता था उतना भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक भी वहाँ पे हुई थी, काफी सिली मिस्टेक। मतलब मॉक टेस्ट कितने दिए थे? मॉक टेस्ट कितने दिए थे तूने? उसके पहले तो मॉक टेस्ट मैंने खास नहीं दिए थे, मैंने जेईई मेन जो 2019 है ना, 2019 उसके मैंने पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट दे दिए थे। मतलब लगभग 16 पेपर थे। हाँ 15-16 दे दिए थे, फिर कुछ उसमें, और मैं एनालिसिस नहीं करता था इतना कुछ खास, पेपर देके छोड़ दिया और जो नहीं आया वो कर लिया क्वेश्चन। गलत क्यों हुआ ये चीज़ पे ध्यान ज़्यादा ही था मेरे को, तो वो सिली मिस्टेक्स हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, और बाद में फिर जेईई मेन का अपना वाला कि जब नहीं पढ़ा होता है वही आता है फिर पेपर में, तो सिंपल सी बात है। अच्छा हाँ, मतलब तो ऐसा रहा। मतलब मेजर मिस्टेक यही थी भाई कि उतना सिलेबस कवर नहीं हो पाया था, और ज़्यादा मतलब मॉक टेस्ट तो दिए थे ठीक ठाक, बट उनकी एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं की। एनालिसिस आप जितने घंटे का मॉक टेस्ट उतने घंटे का एनालिसिस मस्ट है, उतना मिनिमम तो लग ही जाते थे। मैं तो देख, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने भाई साफ साफ बता रखा है कि 3-4 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए आपको हर एक चीज़ पे भाई, छोटी छोटी कि इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई तो कैसे हुई, क्या हुई, हर एक चीज़ आप करोगे ना तो धीरे धीरे वो सिली मिस्टेक्स कम होती हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा, हाँ मतलब एक नॉर्मल एवरेज बंदा जो पढ़ता है, अगर वो 80% सिलेबस भी कवर करके जाता है और उसने जितना आता है उतना एक्सप्रेस कर दिया विदाउट सिली मिस्टेक्स, तो उसके आराम से बहुत अच्छी 98-99 फिक्स है भाई, आराम से फिक्स हो जाती है, वही है। बट वो होता है ना, पढ़ते 80 हैं, फिर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं 60, फिर मार्क्स पे 50% सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं 10-20%। हाँ तो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो भाई यार सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपनी एनालिसिस करो पेपर का, है ना, और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लो, जो सिली मिस्टेक्स। मैं तो यही करता था भाई, और हर अगले पेपर से पहले देखो कि क्या क्या सिली मिस्टेक की है, ताकि वो रिपीट ना हो। एक बुक मेंटेन करने की, उसमें अपने छोटी 2+2 5 क्यों ना कर दिया, छोटी से छोटी चीज़ लिखनी, बड़ी से बड़ी चीज़ लिखनी है, कि मैं कॉन्सेप्ट ही भूल गया था, सारी चीज़ें लिखनी है एग्जैक्टली। और फिर टेस्ट देते समय उसे रिवाइज करो रोज, कि मैं ये करता हूँ अब मैं नहीं करूँगा, तो ब्रेन तुम्हारा खुद ही तुम्हें टेस्ट के टाइम पे एक्टिव कर देगा कि ये गलती तुम मत करना, तो अपने आप रेक्टिफाई होती है। मतलब मेरे साथ, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था भाई कि मैंने एक सेम मिस्टेक जो मैंने एक मॉक टेस्ट में की थी, वही मैंने असली जेईई के पेपर में कर दी थी। ओ भाई सोच रहा है मतलब 1000 रैंक का फर्क आ सकता है उस एक क्वेश्चन से। तो भाई यार मतलब हाँ मॉक टेस्ट का मेन यही होता है कि आप मिस्टेक्स तो करो, उसकी कोई मना नहीं करा, पर वो मेंस में नहीं करो। मिस्टेक जितनी करनी है मॉक टेस्ट में करो, भर के करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन मिस्टेक्स को यार अच्छे से दिमाग में बैठा लो, खासकर सिली मिस्टेक्स को, है ना, उन्हें अच्छा। हाँ क्योंकि वो आपके मार्क्स ले जाती हैं, आपकी एबिलिटी कुछ और है, मार्क्स कुछ और आ जाएंगे फिर। हाँ, और ऐसा फिक्स नहीं होता यार, सिली मिस्टेक किसी भी टाइप की हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि भाई ये तरीका है इससे सिली मिस्टेक का। बस यही है कि आप एनालिसिस करते रहो और उन्हें धीरे धीरे करके कम करते जाओ। और मेंस की तो एक खासियत है, वो तो आपको बिल्कुल उकसाएगी सिली मिस्टेक। एग्जैक्टली, वो पेपर ही ऐसा देते हैं। एग्जैक्टली, उनका क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, पर आप गलती करोगे इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो भाई आते हैं यार अपने अगले क्वेश्चन पे कि यार जैसे ही लॉकडाउन हो गया, ठीक है, मतलब अभी तक तो तेरी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा होगा एकदम अच्छे से, तो लॉकडाउन जब हुआ तो क्या उसके बाद कैसे लॉकडाउन को यूटिलाइज़ किया, क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखी लॉकडाउन में, ठीक है, कितने घंटे पढ़ता था, और क्या ऐसा कभी हुआ कि भाई थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए, थोड़ा मतलब अब लग रहा है कि बहुत टाइम है, क्या क्या सीन हुआ था तेरे साथ लॉकडाउन में? देखो सबसे पहला मोटिवेशन का तो सबसे पहला रीज़न कम मार्क्स थे, वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है, आपको एक्सटर्नल की फिर जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपके जो मार्क्स हैं उसको इंप्रूव करके रहना है, मेरा तो पहले ये था। बोर्ड्स हो चुकी थी मेरी जब तक लॉकडाउन लगा था, तो एक बोर्ड्स का टल गया था फैक्टर। अभी तुम लोग को अगर प्रॉब्लम है बोर्ड से, तो मैं सिंपल कह रहा हूँ इग्नोर कर दो, जब डेट आए तब 15 डेज पहले डेट आ जाएगी, जनरली होता है, तो आपने जो पढ़ रखा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही हैं, आपको डेरिवेशन थोड़े से याद करने पड़ेंगे, 15 डेज में हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना बोर्ड्स के लिए घबराओ मत, वो हो जाएगा, और उसमें 70-75 रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंस में कम रहेगा तो दिक्कत होगी। Exactly. तो ऐसे बोर्ड हो गई मेरी, और फिर मेरे को लगा कि अप्रैल में होगी, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, पीवाईक्यू वापस से रिवाइज करते हैं जो मैंने किए थे, और मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली मार्क्स इंप्रूव होने ही है,
ठीक है। तो मैंने ऐसा सोच लिया था, तो ऐसा करने लगा। और केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री मेरी गड़बड़ थी। केमिस्ट्री मैंने इनऑर्गेनिक छोड़ रखा था पूरा, ठीक है। ऑर्गेनिक तो सही था मेरा और फिजिकल भी सही था। इनऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छे से किया, बोर्ड्स के लिए भी किया था मैंने, तो वो तो फ़ायदा हुआ ही मेरे को, ठीक है। कि बोर्ड्स मैंने ढंग से कर रखा था, इनऑर्गेनिक अच्छे से लर्न किया एक चैप्टर, और फिर वो मेंस में फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है यार, इतना इंप्रूव कर लिया, केमिस्ट्री मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट में गलतियाँ नहीं करूँगा तो मार्क्स इंप्रूव होने। फिर पड़ गया लॉकडाउन। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं आता है तो क्या हुआ, 4-5 महीने, मतलब 1 महीने बाद भी एग्जाम क्यों नहीं, तो मैं अपना इंप्रूव वर्जन ही बन जाऊँगा, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ूंगे 30 दिन। तो मैंने ये सोचा कि अब 1 महीने चलेगा लॉकडाउन, कर लेते हैं, ठीक है, जितना अच्छे से। तो मैंने उठा ली DC पांडे फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में अपने फिजिकल के लिए मैंने उठा ली नरेंद्र अवस्थी। और मैथ्स में तो मैंने है ना, जैसे DPPs पढ़ी थी मेरे पास, एलन की DPPs होती है ना जो, और एक ईटोस की भी DPPs है, उनका क्रैश कोर्स था और टेलीग्राम से उसका मटेरियल मिल गया था। मटेरियल सच में अच्छा है, पता है। तो मैंने वो उसका मैथ्स का ले लिया और एलन की DPPs पढ़ी थी मैथ्स की, उनको बिल्कुल करने लग गया। और जो वीक था उसे किया स्ट्रॉन्ग। तो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको मेंस की दिक्कत नहीं आएगी। मेंस में आपको वीक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, एडवांस में आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वीक में इतनी चिंता नहीं रहती। हाँ एग्जैक्टली। मेंस में अगर वीक को भी आप एक थोड़ा डिसेंट लेवल पे ले आते हो ना, तो आप स्कोर कर सकते हो। बट यार एडवांस के लिए आपको एकदम अच्छी ग्रिप होनी चाहिए भाई किसी भी कंसेप्ट पे। हाँ तो फिर एडवांस में वीक के लिए उतनी चिंता नहीं होती है। मेंस में फुल चिंता होनी चाहिए कि वीक को भी आपको इम्प्रूव एटलीस्ट बेसिक लेवल करके जाओ। तो ऐसा रखा मैंने। और वीक को जैसे मेरे वीक को जैसे मैथ्स में PNC प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब वीक था, ये वाला पार्ट अलजेब्रा वाला। फिजिक्स में अपना 11th का मैकेनिक वाला पार्ट थोड़ा वीक था, और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक था तो मैंने कर लिया था। केमिस्ट्री उतनी वीक नहीं थी, बस केमिस्ट्री में नेगलेक्ट करके रखा था थोड़ा, तो केमिस्ट्री में उतना दिक्कत आई नहीं मेरे को। तो मेन दिक्कत आई फिजिक्स में। अब रोटेशन स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है, पहले दिन से, और टाइम था ही, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर है 11th का, वो तो मेरा ठीक ठाक था ही, थर्मोकेटीजी वाला पार्ट है, तो वो स्टार्ट कर दिया, करता रहा। तो रोटेशन एक अच्छा लेवल पे आ गया था, ठीक है मेरा। तो फिर वापस से तो मतलब DC पांडे से ही सब कुछ किया या फिर कुछ अलग से थ्योरी देखता था यूट्यूब पे, कहाँ से किया, मतलब क्या केवल बुक से ही पूरा? हाँ, थियरी आशीष अरोड़ा सर है ना, उन्होंने 11th की पूरी रिवीजन सीरीज बना रखी है। हाँ, रिवीजन चेकलिस्ट। हाँ, रिवीजन चेकलिस्ट बना रखी, तो वो मैंने देखी, नोट्स बनाए और अपना DC पांडे से प्रैक्टिस शुरू कर दी। बिल्कुल लेवल वन क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया। लेवल 1, लेवल 2, सब्जेक्टिव, तीनों करता रहा। तो वो साइमल्टेनियसली मेंस और एडवांस दोनों ही बनता रहा, हार्ड क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन, ऐसा रहा। तो वैसे ही सेम केमिस्ट्री में भी रहा। केमिस्ट्री में नोट्स की जरूरत पड़ी नहीं मेरे को, कि NCERT होती है, उसकी फॉर्मूलाज तुम रीड कर लो, एक बार काम हो जाता है। फॉर्मूलाज कुछ फिजिकल में याद करने हो तो याद कर सकते हो, वो होता है। और प्रैक्टिस करें नरेंद्र अवस्थी, उसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, मैंने कहना पूरी करनी है। लेवल 1 100 में से 100 लगाओ यार, तुम 60 लगाओगे ना तब भी तुम्हारा इंप्रूवमेंट गारंटीड है, क्योंकि वो होते ही इतने क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है ना, मैं तो एक बोलूँगा 12 घंटे पढ़ो, तो तुम प्रैक्टिकली नहीं पढ़ पाओगे। तुम अपना जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो। तो उस हिसाब से मैंने जितना हो पा रहा था उस बुक्स में से उतना किया, तो इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही थी ऑब्वियसली। और मैथ्स भी ऐसा साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो मतलब लगभग कितने घंटे पढ़ता था लॉकडाउन में, है ना? लगभग लॉकडाउन में तो 8 एवरेज तो 8 रहता था, कभी 8.5 है, कभी 9 होगा, 8 से कम नहीं होने देता था मैं। 8 की कंसिस्टेंसी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। हाँ भाई, तो मतलब वही देखे यार, मोटिवेशन भाई का ये था कि यार कम नंबर आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इम्प्रूव करना है। तो यार आप में से भी बहुत सारे लोगों के अराउंड 90 to 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल जिनकी आई है, तो उनका यार सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होना चाहिए कि भाई अगले अटेम्प्ट में फोड़ना है, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम लोगों का तो यही होगा कि पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं। इसमें पक्का व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा था, बेचारों की फिर भी नहीं आई हुई है, तो उनको तो बहुत सीरियसली कह रहा हूँ मैं, यार तुम्हारे पास चांस है अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी बहुत मेंस आने वाला है, एडवांस आने वाला है, बहुत अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। अभी टाइम है यार, अभी भी 1-2 महीने तो मान के चल सकते हैं हम कि अभी 2 महीने हैं, और उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हो यार। अगर अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अभी भी जाग जाओ, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, बट शुरू हो जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ शुरू हो जाओ। हाँ, कुछ भी करोगे अपना इम्प्रूव्ड वर्जन ही हो गया आप, ठीक है। आपके ज़्यादा मार्क्स ही आने वाले, सिंपल सी बात है, कम तो होने नहीं वाले। एग्जैक्टली।